योगाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भाग पर लाइए। अपने शरीर के किसी भी भाग से युक्त रहिए। सुखी रहने के लिए इतनी ही शिक्षा दीक्षा है। सुख का मार्ग अति संक्षिप्त है। नेत्रों को बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर ले आना। इससे आपको अपने अमूर्त शरीर का एहसास होता है, संवेदन होता है, अनुभव होता है। क्योंकि आपका अमूर्त शरीर सुख स्वरूप है, सुख का ही बना हुआ है, इसलिए इसके किसी भाग पर आने से आप सुख का अनुभव करते हैं। इतना ही सुखी होने का विज्ञान है, सुखी होने का मार्ग है। इस अपने अमूर्त शरीर को पंडित जन, साधु जन आत्मा कहते हैं। घर कहते हैं, वन कहते हैं। पर वास्तव में ये हमको शरीर रूप से ही अनुभव में आता है, न आत्मा रूप से, न घर रूप से, न वन रूप से। साधक न वनवासी होता है, न घरवासी होता है, वह अपने शरीर का वासी होता है। ज्ञान के देह को शरीर कहा जाए तो मार्ग सुगम हो जाता है, मार्ग की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि शरीर का वेदन अनुभव एहसास सब जीवों को होता है, क्योंकि इसी में सुख दुख होता है। जिसमें सुख दुख होता है वह जीव का अमूर्त शरीर है, जीव ही है। सुख स्वभावी होने से ही इसमें सुख दुख का परिणाम होता है। इतनी सी बात याद रखना है कि नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाना है, किसी भी भाग से युक्त होना है। इसी भाग की संवेदना का आपको अनुभव होता है, उस अनुभव से संतुष्ट रहना है। उसको मोक्ष मार्ग जानकर उस पर दृढ़ता से स्थित रहना है। यही अपने में उपस्थित रहना है, अपने में लीन रहना है, अपना अनुभव करना है। यही शील है, यही चरित्र है, यही धर्म है, यही योग है। अपने से अपने को जोड़ना, इसी से गृहस्थ हो या मुनि हो वह योगी है, जिन है। क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है, इंद्रिय जय करता है, इंद्रिय संयम करता है। इसीलिए वह वास्तव में संयमी है और उसको मोक्ष मार्ग का ज्ञान है, इसलिए वही वास्तव में ज्ञानी है। और इस मोक्ष मार्ग पर आप कभी भी चल सकते हैं, एक निद्रा के काल को छोड़कर। और जब अनुभव का पुरुषार्थ करते हैं, अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाते हैं, यही युक्त रहने का अभ्यास करते हैं, तो निद्रा की आवश्यकता भी कम होती जाती है।
निद्रा एक बेहोशी की स्थिति है, क्योंकि उसमें अपना होश नहीं रहता है, अपनी अमूर्त काया का होश नहीं रहता है, न उसका अनुभव होता है, न उसका संवेदन होता है। उपयोग कल्पित विषयों को ही ग्रहण करता रहता है। और निद्रा में चूंकि बाह्य पदार्थ को विषय करता है, इसलिए रागादिक दोष भी उत्पन्न होते हैं, कर्म का बंधन भी होता है। तो निद्रा पर विजय पाना योग्य है। भले लोग निद्रा चाहते हैं, क्योंकि वे मोही हैं। निर्मोही तो निद्रा नहीं चाहता है। मोही जीव ही निद्रा के लिए नाना प्रकार की औषधियों का सेवन करते हैं। निर्मोही को किसी औषधि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने शरीर के किसी भाग के सन्मुख होकर विश्राम पा लेता है। वह विश्राम पा लेता है जो निद्रा में नहीं पाता है। अपने सन्मुख होकर वह अत्यंत स्वस्थ होता है, वीतराग होता है, परमानंद को भोगता है। आओ चेतो निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। आत्मा कहने से कुछ समझ नहीं पड़ती है। आपका शरीर आपको बुला रहा है। आओ मेरे सन्मुख रहो, आनंद भोगो, आनंद में केली करो, सुखी जीवन यापन करो। शील का जीवन इसी प्रकार जीना है। शील का, चरित्र का, धर्म का अन्य कुछ भी स्वरूप नहीं है। आत्मा या जीव अमूर्त है। हर जीव स्वभाव से अमूर्त ही है। मूर्त मिला होने से जीव को हम वर्ण वाला भले ही कहें, पर वर्ण व अचेतन का रूप है, उद्गल का रूप है, जीव का रूप नहीं है। कोई प्राणी अपने शुद्ध स्वरूप से मूर्त नहीं है। मूर्त मिला होने से ही उसके मूर्त होने का केवल उपचार होता है। जब संसारी प्राणी ही मूर्त नहीं है, तो मुक्त जीव कैसे मूर्त हो सकते हैं? उनकी मूर्त रूप से आराधना करना कैसे योग्य हो सकता है? अपने को अमूर्त देखो, अमूर्त स्वीकार करो। और परमात्मा तो अमूर्त है ही, उनको तो मूर्त की मिलावट भी नहीं है। उनके साथ मूर्त काया नहीं है, अमूर्त शरीर रूप ही है। और वे अन्य जीव हैं, इसलिए वास्तव में हमारे आनंददाता नहीं है। परमार्थ से हमारे आराध्य भी नहीं है, और उनके सन्मुख नहीं हो सकते हैं, तो उनका ध्यान भी नहीं हो सकता है। अन्य रूपी जीव का हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? हाँ, अपने अमूर्त जीव का ध्यान कर सकते हैं। वह शरीर रूप से हमको अनुभव में आता है। नाना अंग उपांग रूप से ही हमको अनुभव में आता है। यद्यपि हमारा शरीर, हमारे अंग उपांग अमूर्त हैं, वहाँ सुख दुख होने से ही हमें हर भाग की प्रतीति होती है। हर अंग, हर उपांग का संवेदन होता है, एहसास होता है, अनुभव होता है।
क्योंकि हर भाग का हमें एहसास होता है, संवेदन होता है, तो हम अपने हर भाग पर अपना ध्यान ला सकते हैं और अपने को सुखी कर सकते हैं, दुखों से मुक्त कर सकते हैं, अपने अरूपी स्वभाव को व्यक्त कर सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं। अनादि से अनंत काल बीता है, हम परमात्मा नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को पहचाना ही नहीं है, उसमें अपनापन किया ही नहीं है, अंतर्मुख हुए ही नहीं है। हुए हैं तो भी उसको मोक्ष मार्ग रूप नहीं जाना है। शरीर में वेदना होती है तो अंतर्मुख होकर ही अनुभव में आती है, तथापि उसको हमने मोक्ष मार्ग रूप से कभी स्वीकार नहीं किया है। और वेदना के अनुभव को तो आम पंडित साधु मोक्ष मार्ग के रूप में स्वीकार ही नहीं करता है, यद्यपि वह हमारी अवस्था है और अपनी अवस्था का अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। पर की अवस्था को लक्ष्य करना, उसको भोगने का प्रयत्न करना, वह संसार मार्ग है, कुशील है, व्यभिचार है, संसार का स्वरूप है। उसको कितने ही पंडित जन, साधु जन जीव का ज्ञान स्वभाव कहते हैं। बाह्य मूढ़ पदार्थों को देखना, जानना, उनका ज्ञाता दृष्टा रहना, साक्षी रहना, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो ये इस कलिकाल की ही बलिहारी है और भोले भाले जीव इसी प्रकार ठगाए जाते हैं, मोक्ष मार्ग को नहीं पाते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए, यहीं से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, ध्यान प्रारंभ होता है। सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। ललाट का भाग यह अत्यंत पावन अनुष्ठान है, दिव्य अनुष्ठान है, सुखद अनुष्ठान है। अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाना, छोटे भाग पर लाना कि बड़े भाग पर लाना अपने शरीर के किसी भी भाग पर है, और यही सुखी होने का मार्ग है। कितना संक्षिप्त है और कितना सुगम है। बाहर के क्रियाकांडों को धर्म का स्वरूप मानकर अंतरंग जो मोक्ष का मार्ग है उसको नहीं पाते हैं। परमात्मा के स्वरूप को मन मर्जी से अनेक प्रकार से कल्पित करते हैं। अपना परमात्मा आप स्वयं है, आपका अपना अमूर्त शरीर है, वही दिव्य है और देव है और सुख शक्ति का धारक है। उससे किसी भाग से आप युक्त रहिए, सुख का ही अनुभव होगा। तो अपने शरीर को सुख के खान जानिए। भले ही संसारी प्राणी इसमें दुख भोगने से उसको दुख की खान कहें और दुख की खान कहकर इससे द्वेष करें। करना चाहिए अपने इस अमूर्त शरीर की रुचि, और इस शरीर को अशुचि कहना, दुख की खान कहना, वह सब हमको अपने आप को मोक्ष मार्ग से अत्यंत दूर करता है, अति दूर करता है।
क्योंकि ये अपना अमूर्त शरीर ही अत्यंत शुचि है, पावन है, पवित्र है, वंद्य है। जगत में कोई वंद्य है तो ये अपना अमूर्त शरीर है, और पर तो पर ही है, भले वह परमात्मा क्यों न हो। पर है ताते दुख हो। अन्य परमात्मा के स्मरण में सुख नहीं है, सुख नहीं है तो दुख ही है, क्योंकि हम अपने से विमुख रहते हैं, अपने आनंदमयी शरीर से विमुख रहते हैं, उसके संवेदन से दूर रहते हैं। भ्रूमध्य अपना छोटे से छोटा भाग भी आनंद है। जय मिश्री का छोटा से छोटा अंश भी मीठा है। स्वर्ण का छोटे से छोटा भाग भी पीला है, स्वर्ण ही है। ऐसे अपने शरीर का हर छोटे से छोटा भाग भी शरीर ही है, अन्य कुछ नहीं है। शरीर ही हमारे सुख से रहने का उत्तम स्थान है। संसार पार करने के लिए यही जहाज है। बाहर संसार है और भीतर मोक्ष है, इतना पक्का निर्धार करिए। और संसार से मोक्ष में आने के लिए हमें इस मोक्ष भावी अपने शरीर के भीतर रहना है, इसी के सन्मुख रहना ही इसके भीतर रहना है। पांव से मस्तक तक इतना ही मोक्ष है, इसके परे सब संसार है। इसके परे कहीं सुख नहीं है, जितना परे जाएंगे उतना ही दुख बढ़ने वाला है। सिमट जाना है, अपने शरीर तक सिमट जाना है। जगत में कोई आराध्य है तो वह अपना शरीर ही है, शरीर ही परमात्मा है। यह बात भले ही लोक में प्रसिद्ध नहीं हो। कौन संसारी प्राणी शरीर को भगवान कहता है? परमार्थ यही है कि शरीर ही भगवान है, और अपना शरीर अमूर्त है, पर है वह शरीर ही, और वह शरीर ही हमारा पारमार्थिक गुरु है, सदगुरु है, गुरुदेव है। भले लोक में गुरुदेव के नाम से हम अन्य व्यक्ति की ही आराधना करते हो, भले वो विद्यमान हो या नहीं हो, हमने उसको देखा हो या नहीं देखा हो, सब केवल भेड़ चाल है। यह अपना शरीर ही शास्त्र जानो, इसको ही तीर्थ जानो, यही अतिशय क्षेत्र है, क्योंकि इसके सन्मुख होने से ही केवल सुख का अतिशय प्रकट होता है। और बाहर मूर्त में क्या अतिशय होना है? जहाँ सुख नहीं है वहाँ अतिशय कैसा? अतिशय नाम सुख का है, अतीन्द्रिय सुख का है, जो अपने शरीर से जुड़ने से अनुभव में आता है। अपने ध्यान को अपने बाएं नेत्र पर लाइए। अपने ध्यान को अपने बाएं नेत्र पर लाए तो यह सुख का मार्ग हो गया, सुखी जीवन का कारण हो गया। इस प्रकार ये मार्ग कितना सुगम है, तो आम जन इसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं।
शास्त्र पाठी हो जाते हैं, नाना प्रकार के व्रत ले लेते हैं, नाना देव देवताओं की आराधना करते हैं, नाना तीर्थों पर जाते हैं, और अपने सही रूपी तीर्थ पर ही नहीं आते हैं। सही के सन्मुख होने रूप व्रत को अंगीकार नहीं करते हैं, इसी की आराधना नहीं करते हैं। इसकी आराधना तो बस इसके सन्मुख होने रूप है। हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व पूरा हुआ कि हम अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर ले आए, मोक्ष मार्गी हो गए। महापुरुष ही नहीं होंगे, परमात्मा होंगे, और अनंत काल तक परमात्मा होकर ही रहेंगे, उत्तम अविनाशी सुख को भोगेंगे। इस मार्ग को कोई जैन समुदाय वाले कहें कि यह पातंजलि का मार्ग है कि विपश्यना का मार्ग है, तो इस प्रकार नाना प्रकार से इस सन्मार्ग की निंदा करते हैं। हमें वास्तव में किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से युक्त नहीं होना है। हमें तो बस अपने अमूर्त शरीर से युक्त होना है। किसी धर्म के, किसी संप्रदाय के पक्ष में नहीं आना है। पक्ष हो तो बस अपने इस अमूर्त शरीर का हो, जो आनंद की खान है, जिसमें कोई समाज नहीं है, कोई संग नहीं है। आप अकेला ही अपने अग्र होकर, एकाग्र होकर, उत्तम सुख भोगकर परमात्मा होता है। दायां नेत्र न कोई शास्त्र के गाथाओं को रटना है, न उनका अर्थ करना है, न कोई जप करना है। बस अपने ध्यान को अपने सिर से पांव तक इसके किसी भाग पर लाना है, किसी अंग के सन्मुख होना है। यही आनंद की खान से युक्त होना है। जैसे पानी के नल से हम मुख लगाते हैं, पानी की पूरी टंकी से नहीं लगाते तो भी प्यास बुझ जाती है। पूरे सरोवर को पीने की आवश्यकता नहीं होती है। बस पानी का जहाँ से प्रवाह है उस या पानी के किसी भाग से आप युक्त होकर प्यास बुझा सकते हैं। तो सिर से पैरों तक इतना आनंद का सागर समझो। इसके किसी भाग से आप युक्त होंगे तो आप आनंदित होंगे, और जहाँ आनंद होगा वहाँ दुख नहीं होगा। अपने ध्यान को अपने बाएं कान पर लाइए। नाना विकल्प नहीं करना है। वास्तव में तो जब हम अपने शरीर के किसी भाग के सन्मुख होते हैं, किसी भाग के सुख दुख अवस्था का वेदन करते हैं, उस समय कुछ भी विकल्प नहीं होता है। मन पावे विश्राम, इंद्रियां भी विश्राम पाती हैं, हमारा संपूर्ण शरीर विश्राम पाता है, क्योंकि न इंद्रिय व्यापार है, न मन की कोलाहल है, न बुद्धि का विलास है, न वचन चेष्टा है, न काय चेष्टा है। फिर थकावट भला क्यों होगी। हम एकदम रिलैक्स होते हैं, और जहाँ रिलैक्स होते हैं वहीं कर्म हमारा बंधन छोड़ देता है। जो बाह्य चेष्टाएं करते हैं, कर्म उन्हीं को बांधता है। भले लोक में बाह्य चेष्टा करने वालों को सम्मानित किया जाता हो,
उनको अवार्ड दिया जाता हो, राष्ट्र विश्व रत्न भी कहा जाता हो, पर सब वह मोही जीवों का प्रताप है। निर्मोही जीव तो अपने सन्मुख होकर सुख का अवार्ड लेते हैं, सुख को भोगते हैं। वे किसी से किसी सम्मान पत्र की अपेक्षा नहीं रखते हैं, न उनको कोई रत्न बनना है या अन्य किसी उपाधि को पाना है। उन्हें तो केवल आनंद का भोग करना है। अपने ध्यान को अपने दाहिने कान पर लाइए। इस प्रकार संक्षेप से ही मोक्ष मार्ग जानकर अपना मुख अपनी ओर करके मोक्ष मार्गी बन जाइए। और जहाँ आप मोक्ष मार्ग में आते हैं, अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करते हैं, तो गंतव्य मोक्ष भी आता ही है। फिर धीमी गति से चलें कि तेज गति से चलें, मोक्ष तो पाते ही हैं। मूर्त शरीर से आप मुक्त होते हैं, संसारी नहीं रहते, परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। बायां नथुना, दायां नथुना। अति छोटे भाग पर भी आने का वही फल है जो बड़े भाग पर आने का है। आना अपने शरीर के किसी भाग पर है। इतने मात्र से आप सुख से भर जाते हैं, निहाल हो जाते हैं, मोक्ष मार्गी हो जाते हैं। मोक्ष मार्गी अर्थात सुख के मार्गी, दुख से मुक्त होने के मार्गी। अपने ध्यान को अपने होठों पर लाइए। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। सीने के मध्य में हृदय स्थान पर आइए। पेट के मध्य में नाभि स्थान पर आइए। छोटे भाग पर आने पर भी आपको उतना ही सुख मिलता है जितना बड़े भाग पर आने से मिलता है। पांव से मस्तक तक इतना सुख का स्रोत है। किसी भाग से आकर सुख लीजिए और दुखी नहीं रहना है। संसार में नहीं रुलना है। जन्म मरण करते हुए इस मूर्त शरीर के साथ विनाशिक जीवन नहीं जीना है। विषय भोगादि रूप नहीं जीना है। भौतिक जड़ जगत से युक्त नहीं रहना है। उसके परतंत्र नहीं रहना है। अपनी चेतन मूर्त को ही चेतते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।